गाइस, आपको शॉक लगने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अडानी ग्रुप को बिहार में 1050 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपए पर ईयर के लीज पर दी गई। हाँ, सिर्फ 1 रुपए में। अब सवाल ये है, क्या ये बिहार का सबसे बड़ा स्कैम है, या एक फ्री गिफ्ट है, या एक मास्टरमाइंड डील जिसकी वजह से बिहार का फ्यूचर बदलने वाला है। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे इस कंट्रोवर्सी को, ताकि आपको आधा सच नहीं बल्कि पूरी पिक्चर मिले। सो स्टे टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से अडानी ग्रुप ने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बिग पैटी एरिया में एक 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने का अनाउंस किया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 26 से 30 हजार करोड़ रुपए। क्लेम, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। प्रोमिसेस, हजारों जॉब्स और बिजली की सप्लाई। तो हेडलाइन ये है, अडानी ब्रिंग्स बिहार बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो गई, जहां से नंबर आए। मीडिया रिपोर्ट क्लेम करते हैं कि अडानी को इस प्रोजेक्ट के लिए 1020 से 1050 एकड़ जमीन दी गई, सिर्फ 1 रुपए पर ईयर पे, वो भी 33 साल के लिए। अपोजिशन ने इसको स्कैम और फ्री गिफ्ट बोला। गवर्नमेंट बोल रही है ये बिल्कुल लीगल लीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। सोशल मीडिया डिवाइडेड है। एक तरफ लोग बोलते हैं अनफेयर और दूसरी तरफ लोग कहते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अब सवाल उठता है, क्या ये पहली बार हो रहा है? आंसर है नहीं। इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स ने पहले भी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए सिंबॉलिक लीज रेट्स दिए हैं। बिहार खुद 2000 से अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू सस्ती लैंड लीज ऑफर करता रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पब्लिक को लगता है कि लैंड का मिसयूज हो रहा है या फार्मर्स को फेयर कंपनसेशन नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, बिहार में पहले भी कई बार मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए जो अपने प्रॉमिस्ड स्केल तक नहीं पहुंच पाए। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी वीक है। चलिए ग्राउंड पे देखते हैं फैक्ट क्या है और फ्रिक्शन क्या है। सबसे पहला, लीज पॉलिसी। सिंबॉलिक रेंट देना एक कॉमन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है। बिहार पहला स्टेट नहीं है। सेकेंड इज द पावर डिमांड। बिहार की डिमांड है 7000 मेगावाट। अगर ये प्लांट सही से डिलीवर हुआ तो 30% डिमांड कवर कर सकता है। लेकिन पावर दूसरे स्टेट्स को भी बेची जा सकती है। थर्ड इज द फार्मर्स लैंड। कोर्ट कह रही है कुछ लैंड फार्मर से एक्वायर हुआ। गवर्नमेंट बोलती है कंपनसेशन दिया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का कहना है ये डिले है। फोर्थ इज द एनवायरनमेंट। 10 लाख पेड़ खतरे में। कंपनी कहती है प्लांटेशन करेंगे, यानी नए पेड़ उगाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं 10 लाख पेड़ों को रिप्लेस करना इजी नहीं है। नेक्स्ट इज द जॉब्स। ऑफिशियल क्लेम, बिहार में हजारों नौकरियां जनरेट होंगी, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं परमानेंट नौकरियां सिर्फ 2 से 3 हजार तक ही जनरेट होंगी, बाकी सब टेम्पररी होंगी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम सिर्फ क्रिएट होंगी। नेक्स्ट इज द ट्रैक रिकॉर्ड्स। पहले भी ऐसे कई सारे प्रोमिसेस हुए जो कि आज तक पूरे नहीं हुए, इसीलिए पब्लिक का ट्रस्ट थोड़ा वीक है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर प्रोजेक्ट वैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ जैसे अनाउंस हुआ है, बिहार को मिलेगी पावर सिक्योरिटी, हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगी और स्टेट्स का इमेज बदलेगा एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, लैंड्स और एनवायरनमेंट का लॉस होगा, जॉब्स एक्सपेक्टेशन से कम रहेंगे और ये एक फ्री गिफ्ट टू कॉर्पोरेट्स के नैरेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये डील या तो बिहार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी या एक रिस्की जुआ, जिसमें ज्यादा बेनिफिट एक कॉर्पोरेट उठाएगा और रिस्क आम आदमी उठाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक लैंड डील की बात नहीं है, ये एक टेस्ट केस है बिहार की सरकार, आम जनता और अडानी ग्रुप सबके लिए। प्रेजेंट में प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, पास्ट में ट्रस्ट की प्रॉब्लम्स और फेलियर्स है। अब फ्यूचर डिसाइड करेगा कि ये बिहार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक डील है या एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, ये 1 रुपए पर साल वाली डील बिहार के लिए एक विजनरी स्टेप है या फिर कॉर्पोरेट के लिए एक बड़ा मूव? अगर आप बिहार के सीएम होते तो क्या आप ये डील अप्रूव करते? कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो
सब्सक्राइब इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि सच मिलता है नॉइस के पार।